जय हिंद दोस्तों। जो लोग भी 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी करते हैं, आजकल देखते होंगे आमतौर पर गांव में होता है। 18 वर्ष, 17 वर्ष में, साढ़े 17 वर्ष में, 16 वर्ष में, 14 वर्ष में, 15 वर्ष में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। कोई भी इसके लिए आवाज नहीं उठाता है। लोग सोचता है तो नॉर्मल मामला है, गांव में होता ही है, देहात में होता ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को अब सीधे जेल होने वाली है। इसके लिए अभियान चल गया हुआ। आप ये समझेंगे कि शादी हो गया, जिस लड़की का शादी हो गया, जिस बच्ची का शादी हो गया, आप कुछ नहीं होगा, उसके बच्चे हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चियों का शादी 17 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष की उम्र में कर दी गई है, मतलब 18 वर्ष से पहले कर दी गई, चाहे एक दिन ही पहले हो, अब उन लोगों को अभियान चलाकर अब गिरफ्तारी हो रही है। चाहे उस बच्ची की उम्र 19 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष क्यों नहीं हो गई हो, उसके गार्जियन को, उसके माता पिता को, उसके सास ससुर को, उसके हस्बैंड की गिरफ्तारी अब हो रही है। 5 सालों में 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दूं कि सिर्फ इस, आपको 2 महीने के अंदर की बात बताऊं तो इसमें सिर्फ 1039 लोगों की गिरफ्तारी की गई है तत्काल में। अब सरकार ने गिरफ्तारी का अभियान बहुत तेज कर दिया है, मतलब खोज खोज के ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है और लोगों को, स्टाफ को भेजा जा रहा है कि पता लगाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है कि कितने लोगों ने अपने बच्ची का शादी कम उम्र में किया था। ये नहीं कि अभी कर रहे हैं, किया था। आगे करेंगे तो डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी, लेकिन किया था उन लोगों की गिरफ्तारी होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप लाइक करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको अगर जानकारी है भी तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप गांव समाज में जागरूक कर सके, लोगों को बता सके, रिश्तेदारों को बता सके, दोस्तों को बता सके, ताकि वो इस आफत से, इस मुसीबत से बच सके। आपको बता दूं कि लगभग 3400 लोगों में 4000 गिरफ्तारी जो हुई है, उसमें लगभग 3400 लोगों पर सिर्फ पॉक्सो एक्ट, जो आप जानते हैं, वो लगाया गया है। मतलब कि उसको तो 7 से 10 साल तक उसको छूटने की कोई संभावना ही नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का जोर लगा ले। तो आप समझ लीजिए सिर्फ 3400 लोग ऐसे हैं जो पॉक्सो एक्ट में गए हैं, जो नाबालिग के लिए होता है। अब कौन लोग गए होंगे मैं आपको बता दूं, वो लोग गए होंगे जो, जिनकी शादी कम उम्र हुई है और उसका हस्बैंड जितना उम्र का रहा हो, चाहे 21 का रहा हो, 22 का रहा हो, 25 का रहा हो, 40 का रहा हो, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि आपने नाबालिग से शादी किया था, अभी किया था, चाहे 2 साल पहले किया था, चाहे 3 साल पहले किया था, किया क्यों? इसीलिए उन पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उसमें से आपको 800 के आसपास लोग, वो उनके गार्जियन है, चाहे वो लड़की का माता पिता हो या लड़का का माता पिता हो, जिन्होंने स्वेच्छा से इनकी शादी करवाई है। तो अब यह है कि पूरा बंद कर दिया गया। यह घटना कहाँ की है मैं आपको बता दूं, यह अभियान अभी असम से चलाया गया है। असम से चलाया गया, असम से स्टार्ट कर दिया गया है। आने वाले टाइम में पूरे भारत में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि बाल विवाह अधिनियम कानून पहले से है, लेकिन इसका कोई कदर नहीं करता है, इसको कोई फॉलो नहीं करता है। सब सोचते हैं कि क्या होगा, कर दे रहे, लड़की हमारी है। लेकिन अब आपको बता दूं कि आप बचेंगे नहीं। आपको बता दूं कि असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने बहुत ही इस पर सख्ती कर दिया है। 5 साल से ये अभियान चल रहा है, अब तो बहुत ही ज्यादा तेज कर दिया गया है इसको। आपको बता दूं कि 5 सालों में 4000 गिरफ्तारी कर चुके हैं वहां के पुलिस, असम की पुलिस। मतलब असम में कहा गया कि 2026 तक अभियान चलेगा और जितने लोग इस तरह की घटना करेंगे, वो जब तक वो छोड़ नहीं देते हैं, लोग समझ नहीं जाते हैं, लोग मान नहीं जाते हैं, लोग इससे पीछे नहीं हट जाते हैं कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं करना है, एक एक बंदा असम का जागरूक नहीं हो जाता है, तब तक इस अभियान को बंद नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके लिए सरकार ने इस बार 2023-24 बजट में क्या किया है, 200 करोड़ की फंडिंग पास किया सिर्फ इस काम के लिए, बाल विवाह अधिनियम को लागू करने के लिए। लगभग 200 करोड़ की फंडिंग पास किया गया इस बजट में, इसलिए कि सरकार अभियान चलाएगी जिसमें खर्च होगा, पुलिस के ऊपर खर्च होगा, सर्वे में खर्च होगा, लोगों की गिरफ्तारियों में खर्च होगी। समझिए कितना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, चूंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है असम में और देश में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, तो अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है कि ये जैसे ही असम में ये मुक्त हो जाता है, बाल विवाह मुक्त हो जाता है, सरकार से गुजारिश करूंगा, केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि पूरे देश में इस अभियान को लागू किया जाए, पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, सरकार मजबूरी में अभियान चलवा रही है। ये तो आपको भी समझना चाहिए था, सब लोगों को समझना चाहिए था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्ची का शादी करना अपराध है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, आपकी मजबूरी हो, गरीबी हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसमें पॉक्सो एक्ट डायरेक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट इसलिए लगता है कि लड़की नाबालिग है, लड़की का किसी भी प्रकार का बयान, गवाह किसी में कुछ मान्य नहीं होगा। जो लड़की खुद से कहेगी, लड़की का डेट ऑफ बर्थ जो बताएगा, उसका डॉक्यूमेंट्स बताएगा कि 18 साल से कम उम्र है, वही साबित करने के लिए काफी है और आप बड़े बुरे जाल में फंस जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि असम में, आप असम के ना भी रहने वाले हैं, देश के किसी कोना के रहने वाले हैं, बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के, कहीं के रहने वाले हैं,
आप सतर्क हो जाइए, इस कानून को फॉलो कीजिए। अगर आपके आसपास कोई अपनी लड़की का शादी कर रहा है जिसका उम्र 16 वर्ष है, 17 वर्ष है, 14 वर्ष है, 15 वर्ष है, तो आप ठीक है विरोध नहीं कर सकते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते हैं, कंप्लेन तो कर सकते हैं ना। इसकी जानकारी आप लोकल थाना को दीजिए, लोकल पुलिस चौकी को दीजिए। आप लिखित में नहीं दे सकते हैं, दो चार लोग ऐसे ही जाकर दीजिए, उनको जानकारी दीजिए कि इस तरह की घटना हो रही है, इसे रोका जाए, अन्यथा समाज में गलत असर पड़ेगा और उसका देखा देखी अपने बच्चों का शादी करने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसीलिए आप जाकर अपने पुलिस चौकी या थाने में जाकर जरूर एक बार पुलिस के कानों में रख दे। ये असम से बाहर की बात बोल रहा हूँ, असम से बाहर की बात बोल रहा हूँ। असम में तो अब सीधे गिरफ्तारी हो रही है, जैसे पता चलता है शादी हो भी गया तो भी गिरफ्तारी होगी, तो भी लड़का गया, तो भी उसके घर वाले गए, तो भी लड़की के घर वाले गए, सभी को जेल जाना पड़ेगा। अब आपको बता दूं कि सरकार क्यों अभियान चला रही, सिर्फ शादी की बात नहीं है, शादी की ही बात नहीं, बात क्या है कि कम उम्र में जो शादी होती है लड़कियों की, 16 वर्ष में शादी हो गया, 17 वर्ष में शादी हो गया, 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो गया, और उसको जब बच्चा होता है तो इसमें जो माँ का मृत्यु दर है वो बहुत अधिक है, पूरे देश में बहुत ही अधिक है। लगभग कहा गया है कि 20 से लेकर 40% के बीच माएँ ऐसी है जिसका उम्र 18 वर्ष से कम में शादी कर दिया गया है, जब वो बच्चा पैदा करती है तो उसका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। तो इसीलिए सरकार को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा कि नहीं, इसको अगर सख्ती से लागू नहीं किया जाए तो माँ का मृत्यु दर बहुत बढ़ जाएगा। उसके बच्चे को क्या होगा, बच्चे तो पैदा हो जाते हैं लेकिन वो पैदा होने से पहले अनाथ हो जाते हैं। मर्दों का क्या है, मर्द तो शादी कर लेते हैं। मर्दों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं कहीं पर, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि वो लड़की 18 प्लस क्रॉस है कि नहीं। चूंकि 18 प्लस से आप शादी करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर एक साल में भी आपका बच्चा होता है तो महिला 19 प्लस हो जाएगी। अगर 19 साल की लड़की से शादी करते हैं तो 20 प्लस हो जाएगी। तो इसमें क्या है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, दिक्कत नहीं आती है, वो मां बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। सही उम्र माना गया है मेडिकल की तरफ से चाहे सरकार की तरफ से। तो आपको बता दें, इस चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो सरकार अब सख्ती कर ही रही है, आप बच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, समय समय पर जो नया अपडेट आता है, नया कोई खबर भी आ जाता है, कोई न्यूज भी आ जाता है, कुछ ऐसा चीज आ जाता है जो आपको जानकारी मैं दे सकूं, आप जागरूक हो सके, लोगों को समझा सके, समाज को बेहतरीन बना सके, तो मैं उस पर टॉपिक पर वीडियो बना देता हूं। तो वही ये टॉपिक था। अब आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कानून से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, इसके अलावा बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए जो जागरूकता से संबंधित हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, उस टॉपिक को जरूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी आप जरूर दबा लेंगे ताकि समय समय पर आपको जानकारी वाली वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।